हेलो स्टूडेंट। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिएबिलिटी। डिफरेंटिएबिलिटी और कंटिन्यूटी फंक्शन। अब ये चैप्टर में सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड के अंदर आप उसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेके आए हो, है ना। कंटिन्यूटी की अभी हम बात नहीं करते, वो हम लास्ट में करेंगे। वो टॉपिक लास्ट में लेते हैं, है ना। ईजी है लेकिन लास्ट में लेते हैं। पहले ये डिफरेंशिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज़ द वेरिएबल x एंड वेरिएबल y के बीच का रिलेशन होता है। वो जो रिलेशन होता है उसका x के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is denoted by y1 and function fx is denoted f dash x. It is a first derivative and it's a second derivative. We say that यानी we denoted that d square y by dx square y1 का y2 और f डबल डैश से डिनोटेट करते हैं। इसी तरह y3 y3 y4 y5 yn तक लिख सकते हो। nth डेरिवेटिव आप डिराइव कर सकते हो। ओके, अब आपको मैं थोड़ी पहले तो डिफरेंशिएशन की आपको डेफिनेशन याद दिला दूँ। स्टैंडर्ड 11th में था। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ओके, ये डेफिनेशन से हमने बहुत सारे सम सॉल्व किए थे, आपको याद हो तो। अब y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव है, लेकिन कोई पॉइंट x इज इक्वल टू c यानी कि कांस्टेंट। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, उसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला थी एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ओके, ये मैंने 11th स्टैंडर्ड की आपसे बात की है सब। ओके, तो अब नए इसमें बहुत सारी जो फार्मूला है वो 11th की है और थोड़ी का फार्मूला नई भी है। फिर से बताता हूँ कि चैप्टर स्टार्ट हो गया है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो इसके अंदर जो भी फार्मूला है आपको 5 टाइम्स रखने की है। 5 टाइम्स 5 लेक्चर तक लिखने की है, 5 टाइम्स 5 लेक्चर तक। ओके, यानी कि सैटरडे टू सैटरडे कल लेक्चर, आफ्टर लेक्चर सैटरडे का है ये, तो नेक्स्ट सैटरडे आए वहाँ तक आपको सब फार्मूला 5 टाइम्स लिखने की है। ओके, और चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर पे अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6 मालूम है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, बहुत अच्छा चैप्टर और बड़ा चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन और चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सभी जो चैप्टर है 5, 6, 7, 8, 9, ये पाँच जो चैप्टर है वो ये डिफरेंशियल यानी कि चैप्टर नंबर 5 पे अकॉर्डिंग है। यदि आप चैप्टर नंबर 5 अच्छी तरह से मालूम पड़ गया तो पीछे के चैप्टर आपको बहुत जल्दी से आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, और ये चैप्टर भी आपको करना है। इसके साथ साथ आगे हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, उसका भी रिवीजन करना है। यानी कि आपको हर रोज़ 3 आवर्स, कितने आवर्स, 3 आवर्स मैथमेटिक्स लेके ही बैठना है। बराबर, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी आपको प्लानिंग अपनी तरह से करना है, लेकिन हर रोज़ का 3 आवर्स, कम से कम 3 आवर्स तो मैथ्स के पीछे आपको टाइम देना ही पड़ेगा, तभी आप एनसीईआरटी भी कर पाएंगे। गुजरात बोर्ड की मैंने पीडीएफ भेजी है, वो भी आपको सॉल्व करने की है। बराबर, ओके, चलो हम चैप्टर आगे लेते हैं, बाद में डिस्कस बाद में करेंगे। है? चलो फार्मूला, सबसे पहली फार्मूला है x रेस टू n की फार्मूला। तो x रेस टू n की फार्मूला मालूम है आपको, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1।
दैट इज़ जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, जैसे कि एक्स रेस टू 7, तो 7 आगे आ जाएगा, 7 माइनस 1 दैट इज़ एक्स रेस टू 6। एक्स रेस टू 8 है तो 8 इंटू एक्स रेस टू 7। एक्स रेस टू 10 लिखा है तो 10 इंटू एक्स रेस टू 9। ओके, यानी फर्स्ट फार्मूला एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। ए रेस टू एक्स, ये आपके लिए नई फार्मूला आई, ए रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स, ये भी नई फार्मूला है। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। यहाँ पे जो ए रेस टू एक्स यानी 3 रेस टू एक्स, 5 रेस टू एक्स, 7 रेस टू एक्स, यानी कि जो ये बेस है, बेस में जो ए लिखा है वो कोई रियल नंबर होगा। बेस में ए है वो क्या होता है, कोई रियल नंबर होता है, ध्यान रखना। ओके, और पॉजिटिव होता है, और कैसा होता है, पॉजिटिव। ओके, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज ज़ीरो होता है, वो आपको मालूम है। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, 1। उसके बाद लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉगरिथम फंक्शन, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। लेकिन लॉग में बेस ई हो तब भी पॉसिबल है, लेकिन लॉग का जो बेस है वो 10 हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता नहीं है। उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा वो हम आगे की एक्सरसाइज में आपको बताएंगे। अभी आप ये फार्मूला याद रखो, log x बेस ई दैट इज़ 1/x। क्लियर। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग दो फार्मूला है, d/dx 1/x और √x। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x² और √x का होता है 1/2√x। ये फार्मूला आपको अब याद रखनी पड़ेगी। वैसे तो आप इसको सॉल्व कर पाते हो, लेकिन एक फार्मूला की तरह हम उसको याद रखते हैं। देखो, मैंने आपको एक्स रेस टू एन की फार्मूला समझाई, n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो मैंने आपको बताया कि मान लो आपके पास एक्स रेस टू 7 है तो उसका डेरिवेटिव एक्स रेस टू 6 होता है। तो इसी तरह आपके पास एक्स रेस टू -1 है, क्या है, एक्स रेस टू -1, तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए -1 पावर आगे आ जाएगा, एक्स रेस टू -1 ये फार्मूला की तरह। तो इज़ इक्वल टू -1 इंटू एक्स रेस टू -2 होगा, दैट इज़ -1/x², यानी कि एक्स रेस टू -1 दैट इज़ 1/x, एक्स रेस टू -1 दैट इज़ 1/x, यानी कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x²। लेकिन अब आपको ये सभी स्टेप सम में लिखना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सम के अंदर ये आएगा स्टेप, तो अब सभी के अंदर लिखने बैठेंगे तो सम बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, वो आपको याद ही रख लेने का है। इसी तरह √x का डेरिवेटिव, तो एक्स रेस टू 1/2 होता है, तो 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स रेस टू 1/2 -1, इसका डेरिवेटिव मैंने किया, तो इसका सिंप्लीफाई देते हैं, 1/2 एक्स रेस टू -1/2 हो जाएगा। -1/2 पावर है, उसको प्लस में ले जाने के लिए अपॉन में डिनोमीटर में लिखेंगे, तो 1/2√x हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि √x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2√x। क्लियर। यानी कि ये जो दो फार्मूला है 1/x का डेरिवेटिव -1/x² और √x का डेरिवेटिव 1/2√x, एक फार्मूला की तरह आपको याद रखना है। क्लियर। फिर से कितनी फार्मूला मैंने समझाई है, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा मैंने सब बातें आपसे की है। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेस टू एन -1, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए बेस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और log x का डेरिवेटिव 1/x। ओके, और 1/x और √x का डेरिवेटिव की ये फार्मूला। क्लियर।